सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैंने इंसाफ की खातिर आपको ये खत लिखा है। जिसने मुझे मारने की कोशिश की वो है मीम है। अल्लाह आपसे राजी हो, आपने कब्जा खत्म करवा दिया। अल्लाह हमारे सुल्तान से राजी हो, ये उनकी जहानत से हो पाया। शहजादों के लिए जाल बिछाया गया है। उस आर्मीनी तकरीब में होने वाली लड़ाई में लगता है हमारे दोनों शहजादे शहीद हो जाएंगे। आपके पादरी साहब और उनके चेलों ने मरने का झूठा खेल आप लोगों को हंगामा आराई पर उकसाने के लिए खेला था। इनकी चाल नाकाम हो गई है। बिलाखिर एक कीमती चीज हमने अब्दुल हमीद से हासिल कर ही ली। किताब हमें ना मिली तो आपके और हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, और अगर हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए तो आप असलहा फरोख्त नहीं कर सकेंगे। शहजादी, हम दोनों की शादी मुकद्दर में नहीं है। तुम वो किताब मुझे दे दो। किस लिए चाहिए ये नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि नहीं दूंगा। अगर आजादी के लिए हमारी रियासत के खिलाफ जाएंगे तो दुनिया जिंदान बन जाएगी। अब्दुल कादिर अफंदी। मेरी सुल्ताना, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं अस्मा। क्या हुआ सुल्ताना? क्या हम बदसूरत हो गए हैं? बिल्कुल नहीं सुल्ताना, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। इस महल में आने से पहले हम एक शहजादी थे। सुल्तान को देखते ही पसंद कर लिया हमने, और अब भी दार की चालों का हमें सामना करना पड़ रहा है। खैर, मकबूला के बारे में कुछ पता चला? हरम की कुछ लड़कियों से मालूम किया था मैंने, लेकिन कोई नहीं जानता कि कहाँ गई है वो। सुल्ताना, इस खत में क्या लिखा है आखिर? मकबूला को जिसने कत्ल करना चाहा उसके बारे में। आखिर में उसने एक नाम लिखा है, मगर उसके कुछ हरूफ कम है। ये महमद है या महमूद? महमद पाशा। एस्मा, ये तुमने क्या किया? महमद पाशा का नाम क्यों लिख दिया? ये बहुत जरूरी था मेरी सुल्ताना। आपको इस महल में आपकी हकीकी हैसियत मिल जाएगी। दीदार सुल्तान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी, और आप इस महल की वाहिद हुक्मरान बन जाएंगी। बुरहानुद्दीन, बाबा की तवज्जो हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एक बार फिर समझने में गलती कर रहे हैं आप।
हम बाबा की तवज्जो हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि इस सल्तनत की आंख बनना चाहते हैं, इसके कान, इसके हाथ और पांव बनना चाहते हैं ताकि ये रियासत चल सके। आसन, शहजादे, आखिर आप लौट आई। उमर का शुक्रिया, इन्होंने मेरी जान बचाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको देखकर बहुत खुशी हुई हमें। उम्मीद है आप सुकून से जिंदगी गुजारेंगी। हर एक अपनी साथ में मगन है शहजादे। अगर आप नाकाम हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ है, फिर चाहे महल हो या सहरा, बेसुकून ही रहेंगे। हमारा सुकून तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। आपको सुकून नसीब हो शहजादे। मेरे सुल्तान, आसन और उमर अफंदी आए हैं। भेजिए उन्हें। हम कभी ना उम्मीद नहीं हुए थे। वापसी मुबारक हो उमर। आसन, आपसे हमें एक तवील गुफ्तगू करनी है। यकीनन आपको हम पर मुकम्मल एतमाद हो गया होगा। पहले सब झूठ देखा, हकीकी जिंदगी अब देख रही हूँ। आपसे माफी चाहती हूँ। बरसों आपको बाबा का कातिल समझती रही। माजी की पशेमानियां मुस्तकबिल को मजबूत बना देती हैं। इब्राहिम अफंदी हमारा मुश्तरका राज है। उस राज को हमें मिलकर जानना है। फिलहाल जाकर थोड़ा आराम कर लें आप। अब तुम बताओ फर्जंद उमर। मेरे सुल्तान, मुझे ज़ेरे ज़मीन एक आवाज सुनाई थी। आपकी आवाज हकीकत थी या ख्वाब नहीं जानता। वो एक सच्चा ख्वाब था फर्जंद। मुझे जब होश आया तो अपना फर्ज पूरा करने के लिए फिर खुदाई शुरू कर दी और वो किताब हासिल की। शुक्र है अल्लाह का, हिंदुस्तानी मुसलमानों की जान अब महफूज है। मगर अफसोस है कि किताब हिरम के पास है। किताब उसके पास कैसे है? आसन को उसने फंदे पर लटका दिया था और उसकी जान के बदले हिरम ने वो किताब ले ली और तुमने दे दी। अहम सवाल यह है, आसन के अलावा अगर कोई और होता तो क्या वो किताब तुम देते? क्या हमने तुमसे कहा नहीं था कि दिल को काबू में रखना? हमारा मतलब था जिनके पास रियासत के अहम राज हो वो कमजोर नहीं पड़ा करते, क्योंकि जिनमें कमजोरियां होती हैं वो फना हो जाते हैं। माफी चाहता हूं मेरे सुल्तान। सवाल का जवाब क्या है तहसीन पाशा? आसन के अलावा कोई और होता तब भी किताब दे देता। वो क्यों? क्योंकि उस किताब में जिन हिंदुस्तानी भाइयों के नाम लिखे हुए हैं उन्हें बचाने का मौका फिर मिल सकता है, लेकिन फंदे पर लटके हुए को बचाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। यानी तुमने जो किया वो सही किया उमर अफंदी, लेकिन ये काम आसन की खातिर नहीं, सूरत हाल का तकाजा समझते हुए करना चाहिए था। अब तुम्हें हिरम को तलाश करना है। हिरम को तलाश करके वो किताब हासिल करूंगा मैं। वो किताब अब हिरम के पास नहीं होगी, लेकिन हिरम को तलाश करो और मालूम करो उसने किताब किसको दी। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। खदीजा, खदीजा क्या हुआ?
आप रो क्यों रही हैं आखिर? कुछ नहीं पप्पी जान, कुछ नहीं। देखिए बेटी, हमें आपको एक जरूरी बात बतानी है। यहाँ बैठिए। क्या हुआ है? हमारी बात गौर से सुनिएगा। बेटी, सुल्तान अब्दुल हमीद समझते हैं कि इस हंगामा आराई के पीछे आपके बाबा का हाथ है। लेकिन किस वजह से? इससे मेरे बाबा का क्या ताल्लुक है? मुराद अफंदी की सियासत ने यूरोपीय रियासतों को बढ़ावा दिया था बहुत। अगर वो उन्हें मदाखलत का मौका ना देते तो शायद आज हमारी रियासत में इंतशार पैदा ना होता। हाँ ठीक है, हमारे बाबा की सियासत जरा मुख्तलिफ जरूर थी, लेकिन वो भी तो रियासत की खिदमत ही कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा बेटी, लेकिन सुल्तान का ख्याल है कि जब तक सुल्तान मुराद जिंदा है, रियासत को, यहाँ तक के तख्त को भी खतरात लाहक रहेंगे उनसे। और ये भी कि आपके वालिद दोबारा उसी तंजीम में शामिल हो गए हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? अफसोस कि सुल्तान ने शेखुल इस्लाम और अहले फतवा को तलब भी कर लिया है और भाई मुराद के कत्ल का जवाब तलाश किया जा रहा है। हौसला कीजिए बेटी, हौसला कीजिए। खदीजा, खदीजा, बैठ जाइए बेटी, बैठिए। खदीजा, क्या हो गया है आपको? संभालिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? करेंगे बाबा को कैसे बचाएंगे? पप्पी जान, क्या करेंगे हम? खदीजा बेटी, हिम्मत कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है। आपको कुछ भी करके जीरान महल जाना होगा, समझिए आप। मगर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं है पप्पी जान। बेदार सुल्तान ने मना किया और सुल्तान भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। बेटी, हम इसका भी कोई रास्ता निकालेंगे, परेशान मत हो। अब आप अपने बाबा को वहाँ जाकर महल से फरार होने और तख्त पर बैठने के लिए राजी कीजिए, ठीक है? देखिए, अगर आपके बाबा ने आलम बुलंद कर दिया तो फौज में साबिक सुल्तान की बैत करने वाले सिपाही मौजूद हैं। बहुत सी यूरोपीय रियासतें और पाए तख्त की अकलियतें भी उन पर एतमाद करती हैं। अगर आप उन्हें राजी कर लें तो समझे वो कामयाब हो गए। सबातीन, तुम्हारा जालिम मामू मासूम मामू को मार डालेगा। अगली बारी हमारी होगी। जहां आजादी ना हो वहां हमेशा परिंदों के पर काट दिए जाते हैं, ये जानते तो हैं आप। सबातीन, हम यहाँ मौत से भाग रहे हैं। बेहतर है कि एक दूसरे पर हमले से परहेज करें। आ गई मौत और आ गया फतवा। शेखुल इस्लाम अफंदी, शेखुल इस्लाम जनाब आली, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पाशा, बहुत शुक्रिया। शेखुल इस्लाम आला हजरत, क्या मैं आपसे यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ जनाब आली? सुल्तान का हुक्म है, हमें तफसील का कोई इल्म नहीं। अब हमारे सुल्तान ने अगर हुक्म दिया है तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मुतलका तौर पर कोई फतवा ही दरकार होगा। और क्या वजह हो सकती है? फतवा मुतलक इंसाफ पर सादिर होता है, न कि सुल्तान के तलब करने पर महमूद पाशा। इस शेखुल इस्लाम अफंदी की नजर तलवार की तरह काट देती है। हर लफ्ज एक फंदा है जो मेरी गर्दन से लिपटा जा रहा है। बस बेटी, अब रोना बंद कीजिए आप और किसी से भी इस मसले पर कोई भी बात मत कीजिएगा। हम जल्द इसे हल कर लेंगे। खैरियत होगी इंशाल्लाह। मेहमद पाशा, शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। क्या हुआ पप्पी जान? ये तो ऐसा राज है कि हम बेदार खातून से जो चाहें करवा सकते हैं। किसका खत है? क्या लिखा है इसमें? देखिए मकबूला के दस्तखत। उन्होंने लिखा है कि उन पर हमला करने वाले मेहमद पाशा हैं। क्या हुआ शेखुल इस्लाम आला हजरत? सुल्तान किस बारे में पूछ रहे थे? सुल्तान बहुत ही खास फतवे से मुताल्लिक मशवरा करना चाहते थे।
ये कैसे मुमकिन है आला हजरत? फतवा भी खास होता है क्या? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इंसान अपना दिन कैसे भुला सकता है? फतवा तो हमेशा अमूमी होता है। खुसूसियत मौजू की होती है पाशा, फतवे की नहीं। ये क्या कर रहे हैं? मुख्तसर ये कि इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। सबातीन, इस मामले की हकीकत वाज़ेह हो गई। अब्दुल हमीद अपने भाई मुराद अफंदी को मार देगा। अब क्या करें हम? जुल्म को देखकर चुप रहने वाला गूंगा शैतान होता है। चुप नहीं रह सकते। आप जैसा दीनदार मैंने आज तक नहीं देखा बाबा। बेटा, चाहे जितनी भी एहतियात के साथ इकदाम करें, बीच में जरूर शैतान के लिए कदम रखने की गुंजाइश निकल ही आती है। चलो जल्दी चलें। सुल्ताना, आप रोजा मत रखें। हमें या हमारे बच्चे को अभी कोई भी तकलीफ नहीं। वैसे भी हम कम ही खाते हैं अस्मा। ये हमने क्या कर दिया? फिक्र मत करें सुल्ताना। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। नहीं सुल्ताना, हमने जो किया ठीक किया। इसके अलावा हम बीदार खातून को काबू नहीं कर सकते थे। वो इसी काबिल हैं। महमद पाशा ने यहाँ से भागकर जर्मन सफारत खाने में पनाह ली थी। जाहिर है ये उन्होंने ही किया होगा, लेकिन इस जुर्म का कोई सबूत नहीं। स्नेहा को वो खत मिल गया? मिल चुका होगा। आप फिक्र ना करें, नहीं पता चलेगा कि वो खत हमने रखा है। आपको आपके मुताबिक हरम का इख्तियार मिल जाएगा। आपकी ये हैसियत हरगिज नहीं है मेरी सुल्ताना। अब्दुल हमीद की वाहिद सुल्ताना, तातारी शहजादी फातिमा पिसंद। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, कुछ खा लेता हूं। पाशा हजरात, आपस की बात है, मैं हमारे सुल्तान को समझ नहीं सका अब तक। आज पाया तख्त के किसी भी घर में जाकर देख लें आप, वल्लाही बिल्लाही सहरी के वक्त दस्तरखान भरा हुआ होता है। खुशकिस्मती से हमें ऐसा सुल्तान अता हुआ है जो असराफ पसंद नहीं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए पाशा। शेखुल इस्लाम आला हजरत, सुल्तान ने आपको किस लिए तलब किया था बताएं? मुझे बड़ा तजस्सुस है। क्या आप राज को दिल में रख सकते हैं पाशा? हाँ बिल्कुल मोहतरम। मैं भी रख सकता हूँ। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतह याब रहें। तशरीफ रखिए। शुक्रिया, आपने हमें शर्फ बख्शा। अल्लाह हमें अगले रमजान में फिर मिलाए। हमारी ये सारियां हमें रोज़े महशर रोशन सहारा अता करें। आमीन। बिस्मिल्लाह कीजिए। शेखुल इस्लाम हजरत, आपको हमारे सवाल का जवाब मिला? फतवे पर तहकीक कर रहा हूं मैं। जवाब मुस्बत होने की तवक्को है। सुबह हम उस जारी शुदा फतवे पर नजरसानी करेंगे, फिर उस पर दस्तखत करके आपको पेश कर देंगे। फतवे का जिक्र हुआ है, हुजूर अगर इजाजत हो तो शेखुल इस्लाम फर्ज करें, अगर एक बहुत ही तेज रफ्तार सवारी इजाद हो जाती है, हम सारी तो बोस्निया में करें, फिर उसके बाद सफर करते हुए इफ्तार के लिए बाकू पहुंच जाएं, तो दौरानिया बहुत कम रह जाएगा। क्या हमारा रोजा कबूल हो जाएगा? पाशा, आप इतना मत सोचिए। अगर आप इतने लंबे सफर पर जाएंगे तो शरन आप मुसाफिर तस्वुर किए जाएंगे। और इस सूरत में आप पर रोजा फर्ज नहीं होगा। लगता है
महमूद पाशा अपने मतलब का फतवा लेना चाहते हैं आपसे, शेखुल इस्लाम हजरत। उस्मानिया सल्तनत में कोई ऐसा नहीं जो आपके मतलब का फतवा दे पाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब, तूने हमें सहरी करने की तौफीक अता फरमाई, हमें इफ्तार भी नसीब फरमा और हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से माफ फरमा दे मेरे मालिक। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। या अल्लाह, मैं तो अभी से ही इफ्तार कर लेता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा तो अल्लाह के फजल से गुनाह भी कम होगा। पादरी साहब, मुलाकातियों का इस्तकबाल ऐसे करते हैं क्या? जरा चेहरा तो दिखाइए। ना इस पर शफकत है ना नूर। तुम तो खुदा के मुकर्रब बंदे थे। इस मुलाकात का सबब अगर यह है कि मैं सुल्तान को तुम्हारे बारे में बता ना दूं तो डरो मत। मैं किसी से ऐसा मुतालबा नहीं करता जो पूरा ना हो सके। मेरे बारे में बता दो तुम। सुल्तान से सौदा कर दो मेरा, बेच दो मुझे। कहना कि सारे मंसूबे के पीछे ज़ारूफ था। ये ले लो। ये आप क्या कह रहे हैं ज़ारूफ अफंदी? अगर मैं सुल्तान के करीब रहूंगा तो अपनी सारी चालें बहुत आसानी से चल सकूंगा। ज़ारूफ अफंदी, आप यहां क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं पाशा, हमारा एक लड़का जुए में पैसा हार कर यहाँ पहुंच गया है। उस आवारा को छुड़वाने के लिए आया था, उसे ही तलाश कर रहा हूं। अगर ऐसे लोगों से आप दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा ज़ारूफ अफंदी। माज़अल्लाह, जान का भी खतरा है। सही फरमाया आपने, बस रहम आ जाता है। ठीक है। आज आखिरी बार तुम्हारी सुल्तान से मुलाकात करवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया। मुमकिन है किसी दिन सुल्तान खुद मुझसे मिलने आ जाए। बात सुनो, मुझ में सुल्तान जितना सब्र नहीं है और ना ही मैं उतना रहम दिल हूं। मुझे गुस्सा मत दिलाना वरना जान से मार दूंगा। खोलो इसे। मेरे सुल्तान। आ जाओ बेटी। यहाँ की खुशबू बहुत याद आ रही थी। तुम्हारे जाने के बाद सफाई भी नहीं हुई यहाँ की। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अफसोस है कि अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी मैं। इसका इजाला हो सकता है। अब हमारे हवाले से कोई गलत फहमी तो नहीं तुम्हें? दिल साफ कर लो अपना। कर लिया मेरे सुल्तान, हकीकत देख ली। बाबा को मारने वाले वही थे आप पे इल्जाम लगाया जिन्होंने। तुम्हारे बाबा इब्राहिम अफंदी हमारे और रियासत के वफादार थे। एक बात है जो हम दोनों के दरमियान राज थी। क्या मरते वक्त उन्होंने तुम्हें कुछ खास बताया था? जी बताया था मुझे। कुछ आदात कहे थे बाबा ने। ये वही आदात हैं जो उन्होंने हमें बताने थे। क्या याद है तुम्हें वो आदात?
लिखो। उन्होंने एक बच्चे की परवरिश की थी। वो बच्चा वेटिकन में दाखिल हुआ। अगर वो बच्चा अब तक मारा नहीं गया तो बड़े ओहदे पर फाइज होगा। क्या आप जानते हैं उसे? नहीं, एहतियातन वो मालूमात तुम्हारे बाबा और उस नौजवान के दरमियान थी। वक्त आने पर ये मालूमात हम तक पहुंचानी थी, और जब वक्त आया तो फिर वो नहीं रहे। तो इसी वजह से बाबा का कत्ल किया क्या था? जो तुम्हें याद है वो लिखो बेटी। बाबा ने जो तुम्हें राज दिया था वो हमें वेटिकन में जासूस तक पहुंचा देगा। लिखो बेटी, जोर डालो ज़हन पर। 7:40। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा मेरे सुल्तान। कोशिश करो बेटी। याद नहीं आ रहा मुझे अभी। मगर क्या? यहाँ आने से पहले मैंने अपना सारा सामान सारा के हवाले किया था मेरे सुल्तान। जो कुछ याद था एक किताब में लिख दिया था, और वो किताब भी सारा के पास ही है। आसन बेटी, तैयार हो जाओ। दोबारा मेलिके बन जाओ। अपने बाबा का अधूरा काम अब तुम्हें पूरा करना है। वेटिकन में हमारे जासूस तक अब तुम पहुंचाओगी हमें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा, दुकान बंद कर रहे हैं क्या? फिलहाल यहाँ से बंद कर रहा हूँ, फिर कोई और जगह तलाश करूंगा। एक अच्छी जगह नजर में तो है मेरे, मुमकिन है सौदा बन जाए। अल्लाह मदद करेगा। बहुत शुक्रिया उस्मान सिपाही। कैलेजी फरमान आगा का कहवा खाना। अखबार देखा मैंने, खबरें अच्छी हैं। आगा, जानते हो आर्मीनी अपने बच्चों को डराने के लिए कहते हैं कि चुप हो जाओ वरना फरमान आगा आ जाएंगे। सल्तनत से गद्दारी करने वालों के लिए तो हमें डरावना ख्वाबी होना चाहिए, लेकिन हमें मासूम बच्चों को डराना नहीं, हंसाना है। तुमने क्या किया उमर बेटा? गद्दारों को तो कैद करवा दिया और अब उस जहरीले हिरम की तलाश में हूँ। सल्तनत तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो बेटा। अच्छी तरह से मालूमात करो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। सल्तनत से गद्दारी करने वाला हर एक से गद्दारी करता है। मालूम करता हूँ। नरमी से बात करना, वरना शोहरत खराब हो जाएगी मेरी। महमूद पाशा, क्या कर रहे हैं आप? मेरे सुल्तान, सुल्तान मुअज़्ज़म, सुना है कि रोजे में काम करने का सवाब भी ज्यादा मिलता है, इसलिए सोचा कि आज इफ्तार तक काम करता रहूंगा। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं वो अक़लियतों के इन वाक़यात को रेलवे के मंसूबे के तनाजुर में देख रहा था कि मुस्तकबिल में रेलवे लाइन अगर इनके इलाकों से गुजरी तो उसके गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। मेरे सुल्तान, रेलवे लाइन की गुजरगाह के हवाले से हमने जो हुक्म दिया था, इन बातों को मद्देनजर रखकर ही दिया था, ताहम वो मामलात आपकी नाअहली की वजह से नाकाम हो गए। मेरे सुल्तान, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मुआफ फरमा देंगे। सुल्तान मौसम, इस्मीर लियान को ले आए हैं। तो क्या वो कोई खास बात बताने पर राजी हो गया है? उसका कहना है कि अगर उसे बाहिफाजत जिला वतन कर दिया जाए तो वो सबका नाम बताने के लिए तैयार है। तो वो जिला वतन होने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, देखते हैं वो हमें क्या बताता है। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। कमालुद्दीन पाशा, वो पादरी इस्मीर लियान किसका नाम बताने वाला है सुल्तान को? मालूम नहीं पाशा, शायद उनके नाम जिन्होंने उसे मजबूर किया था। कमालुद्दीन पाशा,
यह अंगूठी तुम्हारी उंगली से निकलती नहीं है, नहीं निकलेगी। गद्दारी का दाग भी कभी नहीं निकलता। मेरी सिर्फ ये दरखास्त है कि मुझे जिला वतन कर दिया जाए। कर दिया जाएगा। पाया तख्त से निकलने तक महफूज रहोगे, मगर सहरा में पहुंचने के बाद तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हम नहीं जानते तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अब बताओ हमें, कौन है? फौरन तारुफ को महल बुलाओ। वो हिरम बदबख्त तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। ये उस्मान है, सऊद दस्ते का एक बहुत ही अहम सिपाही है। अभी ये घोड़ा दबाएगा और तुम्हारा भेजा उड़ा देगा। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा इससे। उमर भाई एक कोचवान है। मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा और कहूंगा कि भाग गया, लेकिन उमर भाई बाहर निकलते ही तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देंगे। सल्तनत पर भी कोई इल्जाम नहीं आएगा। लेकिन इस तरह मैं कैद हो सकता हूं उस्मान। चलो कोई बात नहीं, सजा भी काट लूंगा मैं। अगर यह रियासत गद्दारों से पाक हो सकती है तो पूरी जिंदगी कैद में गुजार सकता हूं। अब तुम चाहो तो जा सकते हो, आजाद हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे रिहा मत करें, मत करें। तो फिर बताओ हमें जल्दी। हिरम वेटिकन का जासूस है। उसके पास एक महफूज जगह है, एक घर और टेलीग्राफ लाइन भी है। वो बराह रास्त वेटिकन से राब्ते में है। वो जल्द ही वहां जाने वाला है। एक जमाने में एक इमाम ने ऐसी बात कही थी जो आज तक भूल नहीं सका। क्या कहा था इमाम ने? उसने कहा था कि ये गैर मुस्लिम पहले मुसलमानों को खाने की कोशिश करेंगे, अगर नाकाम हो गए तो एक दूसरे को खाएंगे। सही कहा था। देख लीजिए, उस पादरी ने आपको फंसा दिया, सुल्तान को आपका नाम बता दिया। उसे ऐसा करने के लिए मैं नहीं कहा था। मैं तुम्हारे सुल्तान से मिलना चाहता था और उससे मिलने का इससे आसान तरीका कोई नहीं था। मैं अपना बंदोबस्त कर चुका हूं। अब आप क्या करेंगे? खुद को सुल्तान के हाथों से कैसे बचा पाएंगे? थियोडोर हर्जल को फंसा दूंगा मैं। बस यही? यानी अब्दुल हमीद के खिलाफ हमारी अजीम मंसूबाबंदी यही है कि हम एक दूसरे को फंसाते रहें? रूसी मुझसे वो किताब मांग रहे हैं और मैं वो हासिल कर लूंगा। खुद उससे मांग क्यों नहीं लेते? ना दे तो गोली मार दें। पाशा, अगर हर्जल को गोली मार दी तो दुनिया के सारे यहूदी मेरे दुश्मन बन जाएंगे। सारे बैंक उन्हीं के हैं। सही। असलहे की तिजारत में भी वही मुलविस हैं। वो मुझे खत्म कर देंगे। हर्जल को खुद नहीं मार सकता। अब्दुल हमीद खान हर्जल को मारेगा और आप वो किताब ले लेंगे। वो किताब आप ला कर देंगे मुझे। मैं? वो क्यों? क्योंकि आप एक पाशा हैं। आप सुल्तान को हर्जल के खास लोगों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। सुल्तान का एतबार बढ़ जाएगा आप पर। इसके बाद आप चालें चलते रहिएगा। जनाब शाहरुफ, जनाब शाहरुफ, जनाब शाहरुफ, जनाब शाहरुफ, जनाब शाहरुफ। अच्छा हुआ आप आ गए कमालुद्दीन पाशा। मैं इसकी आंखें फोड़ने वाला था। बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर मुझे।
अपने गुस्से को बचा कर रखें पाशा, फिर किसी वक्त काम आएगा। आपको सुल्तान ने तलब किया है। गद्दार! हमें मालूम हुआ है कि इन साजिशों के पीछे आपका हाथ है। मेरे सुल्तान, आप तक रसाई हासिल करना काफी मुश्किल था। दरअसल मेरे पास एक बहुत ही अहम खबर है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन महल में अंदर नहीं आने दिया गया। इन वाकयात से आपका क्या ताल्लुक है? पादरी ने आपका नाम क्यों लिया है? मेरे सुल्तान, उससे तफ्तीश आप खुद करेंगे अंदाजा था मुझे। हम मजहब होने के नाते मैंने उनसे दरखास्त की। मैंने कहा कि आप मेरा नाम लेना सुल्तान के सामने। अगर आपको यकीन ना आए तो उनके पास मेरा एक खत मौजूद है जिस पर मैंने दस्तखत भी किए हुए हैं। अगर तुम्हारी ये बात दुरुस्त साबित ना हुई तो ज़ारूफ जिंदगी भर कैद खाने में रहोगे और अजियतें बर्दाश्त करते रहोगे। ऐसी अजियत तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। एक ऐसी किताब है जिसमें हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों के नाम लिखे हैं और अंग्रेज उस किताब के पीछे लगे हुए हैं, मगर इस वक्त वो किताब हर्जल के पास है। थियोडोर हर्जल? जी सुल्तान मौसम, हर्जल इस्तांबुल में तवील अरसे से मुकीम है और अब वो इस किताब को लेकर यहां से फरार होने वाला है। पाशा, तमाम बंदरगाहें बंद करवा दें और दस्तावेजात से हर्जल की तस्वीर निकलवाएं। उसका नाम भेज देते हैं ताकि पासपोर्ट के जरिए पकड़ा जाए। वो पाए तख्त में जरूर फर्जी नाम से आया होगा। जो कहा है वो करें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम, मेरे सुल्तान एक बहुत अहम चीज मिली है। क्या चीज है पाशा? मेरे सुल्तान, आपसे पहले जनाब ज़ाहरोफ से बाहर मुलाकात हो गई थी मेरी। जब इन्होंने जनाब हर्जल के बारे में बताया तो फौरन मामले की तहकीकात करवाई मैंने। इजाजत हो तो पेश करूं? ये पासपोर्ट फौरन अफसरान को भिजवाएं पाशा। सुल्तान मुअज्जम, जब तक मेरे मुतालिक शुबहात खत्म न हो जाए और हालात मामूल पर ना आ जाए, मैं महल में रहने की दरखास्त करता हूँ ताकि ये वाजे हो जाए कि मेरा इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं। आखिरकार हम वापस जा रहे हैं। ये किताब अंग्रेजों को दूंगा मैं और उनसे एक बड़ी रकम तलब करूंगा। हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए हर्जल, और हमें इतनी नाकामियां भी देखनी पड़ गई। बिल्कुल, लेकिन बहुत कुछ सीखा है मैंने। पहले इसराइल की तरफ सिर्फ चल रहा था, अब दौड़ रहा हूँ। कुछ वक्त के लिए अलविदा पाया तख्त। जब दोबारा आऊंगा तो तुम मेरे असीर होगे। तुम्हारा खलीफा रुखसत हो चुका होगा। तुम्हारा दीन ईमान हम होंगे। मेरे सरताज, मैं अपने जेवरात लाना भूल गई। हमें वापस जाना होगा। क्या मतलब? तुम ठीक तो हो ना सारा? मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैं अपने जेवरात भूल गई हूँ। आइए वापस चलकर लेकर आते हैं। चलो कोचवान, जल्दी चलो। अगर कोई देख लेता तो फंस जाते। हुआ क्या है सारा? सिपाही के हाथ पे तस्वीर थी तुम्हारी। तुम्हें तलाश किया जा रहा है। मुखबरी कर दी। किसने? कौन हो सकता है? ज़ारूफ या फिर महमूद पाशा? मेरे सुल्तान, हिरम कहाँ मिलेगा मालूम हो गया है? कहाँ मिलेगा हिरम? वो एक घर में है
जहां वो वेटिकन से राब्ता करता है। टेलीग्राफ लाइन भी है उसके पास। वो हिरम कभी कभी अहकामात लेने जाता है वहां। हम उसे पकड़ लेंगे। नहीं, मगर वो सबसे पहले उस घर की टेलीग्राफ लाइन का पता लगाओ, उसके साथ एक और लाइन लगाओ। वेटिकन से वो क्या बात करता है ये मालूम करो। उस किताब का क्या होगा? क्या उस किताब के बारे में मालूम नहीं करना हमें? हम जानते हैं वो किताब किसके पास है। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। फर्जंद, अगर हम चाहें तो हिरम एक सांस भी ना ले सके, लेकिन हिरम हमारे लिए इसके मालिक तक पहुंचने का जरिया है। पहले तुम जाकर यह मसला हल करो, फिर क्या करना है उसका हुक्म तुम्हें बाद में दिया जाएगा। हमें यह मुअम्मा हल करना है। कहीं हम सुन रहे हैं खदीजा? अगर आपकी इजाजत हो तो हम जिरान महल बाबा से मिलने जाना चाहते हैं। कमालुद्दीन के बारे में पूछना है? नहीं, आप लोग इसी शर्त पे आई थी कि दोबारा जिरान महल नहीं जाएंगी, लिहाजा यही बात खत्म। नहीं, जिरान महल जाएंगे हम। ठीक है, अगर यही चाहती हैं आप तो जाइए, हम नहीं रोकेंगे। हम इस महल में तमाम लोगों को माफ कर चुके हैं, सिवाय एक शख्स के जिसने हमें मारने की कोशिश की, मेहमत पाशा। ये वो खत है जो मकबूले जाते हुए छोड़ गई थी। इस पर उसके दस्तखत भी हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें सुल्तान से जिरान महल जाने की इजाजत दिलवाएं। जिरान महल अपने बाबा से मशवरा करने के लिए जाना चाहती हैं। हरगिज नहीं। बंदरगाह की निगरानी खत्म कर दें ताकि हर्जल आसानी से फरार हो सके। मकबूला ने खत में मेहमत पाशा का नाम लिखा है हमलावर के तौर पर। बेदार की हालत बहुत खस्ता हो रही है। क्या? अगर उस नाटक को नहीं रोका गया तो तबाह बर्बाद कर देंगे तुम्हें हम। हमें लगता है कि आप शाही खानदान के लिए एक मौजूद दामाद साबित होंगे। नहीं, हम अकेले ही होंगे, कोई साथ नहीं जाएगा।